जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और चलते हैं आज के हमारे कुछ प्रश्नों पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है? ऑप्शन है हमारे ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी आर्गन। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी चीन, सी ब्राज़ील या डी घाना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका थाईलैंड। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए सरस्वती, बी कुबा, सी सिंधु या डी सुतुद्री। तो आंसर हो जाएगा इसका सुतुद्री। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है टेम्स, बी तिबर, सी एवन और डी टाइन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका तिबर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है आर्टिकल 78, आर्टिकल 42, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 27। तो राइट आंसर है आर्टिकल 78। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? आंसर है हमारे ए हाविल तस्मान, बी वास्को डी गामा, सी हरनान कोर्टेस, डी जैक्स कार्टियर। तो आंसर होगा इसका हाविल तस्मान। अगला प्रश्न है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ऑप्शन है ए ज्वार, बी गेहूं, सी कपास या डी जूट। तो आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों के में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए नॉयलॉन, बी टेरिलीन, सी पॉलीकार्बोनेट या फिर डी कैब्रल। आंसर हो जाएगा इसका पॉलीकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो आंसर होगा उसका गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है ए प्रतिभा पाटिल, बी आशा पूर्ण देवी, सी विजय लक्ष्मी पंडित या डी मार्गरेट अल्वा। तो आंसर होगा आशा पूर्ण देवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन है ए आयकर, बी संपत्ति कर, सी माल और सेवा कर या फिर डी मूल्य वर्धित कर। तो आंसर हो जाएगा माल और सेवा कर। अगला प्रश्न है हमारा, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीकरण, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीकरण। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन है हमारे पास ए अनीता देसाई, बी जेवियर मोरो, सी चित्रा सुब्रमण्यम या फिर डी अरुंधति रॉय। तो आंसर है इसका अरुंधति रॉय। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? ए 73,
बी 42, सी 61 या फिर डी 13। तो आंसर हो जाएगा 73। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ऑप्शन है हमारे पास ए तरंग दैर्घ्य, बी आवृत्ति, सी या आयाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है ए ब्रायन एक्टर, बी केविन भारती मित्तल, सी जॉन कॉम और या फिर डी पावेल ड्यूरोल। तो आंसर हो जाएगा इसका पावेल ड्यूरोव। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी शुक्र या डी शनि। तो आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एम.एन. रॉय या फिर डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? आंसर है हमारे पास ए कोबाल्ट ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी कॉपर ऑक्साइड या फिर डी गोल्ड क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा इसका कोबाल्ट ऑक्साइड। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में और ऐसे ही जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब